तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह चिन्मय भवरात्मा। भटक भटक के अभी तक हमें थकान नहीं हुई। पता नहीं कितने भावों से हम भटक रहे हैं। स्वयं आज तक हमने कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया कि कितना कितना कषायों के निमित्त से हम चटकते रहे और कितना कितना इस संसार में भटकते रहे। कभी क्रोध, कभी माया, कभी लोभ तो कभी मान। प्रति समय हमने अपनी परिणति को मात्र और मात्र कषायों से ही आपूरित कर दिया और जितने जितने वह कषाय में हम चटकते रहे उतने ही उतने संसार में भटकते रहे। हम भी भटक रहे हैं, पर अब हमें उस भटकने को कम करना था। इसलिए आभ्यंतर जगत में हम भटक रहे थे अपने विचारों के द्वारा, जो साक्षात हमने कई भावों से कई स्थानों को, कई क्षेत्रों को प्राप्त किया था। अब हमें अपने निज आत्म क्षेत्र को और आत्म प्रदेशों को प्राप्त करना था। इसलिए प्रयास चल रहा था, इसलिए पुरुषार्थ चल रहा था आभ्यंतर जगत में विहार करने का। चाहते तो हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक क्षेत्र पर सुख चाहते थे, पर क्या करे, जितनी जितनी सुख की चाहत मेरी बढ़ती गई उतना ही उतना मेरा सुख सूखते गया। सुख सूख गया। समझना चंद्रेश जी, सुख सूख गया। जो सुख की चाह मुझे थी, जितनी जितनी सुख की चाह थी उतनी उतनी ही थोड़ा बहुत जो सुख इंद्रियों जन्य भी तथाकथित मिल रहा था वो भी सूख गया। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे स्थान और ऐसे ऐसे क्षेत्रों को हमने प्राप्त कर लिया, पर फिर भी हमें किंचित भी साता नहीं है। थोड़ा सा अंतर है मां साता और सुख में। सहजता में हम सुख साता पूछ लेते हैं, पर बहुत अंतर है साता में और सुख में। जो साता वेदनी के निमित्त से हमारे परिणाम हो रहे हैं, ठीक है चल जाएगा, ये सुख रूप थे। इसलिए थोड़े से जो अंतर रूप सुख साता था, उस सुख साता को ही प्राप्त कर। कितने 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 भटके संतोष पंडित जी। कभी अटा मंदिर, कभी नई मस्ती, कभी और कहीं कार्यक्रम करने के लिए कौन से क्षेत्र को हमने आज तक छोड़ा? बाहर के प्रत्येक स्थान पर हमने भटकंती नहीं छोड़ी, भ्रमण करना नहीं छोड़ा, पर मात्र और मात्र स्वयं के भीतर हमने भ्रमण करना नहीं सीखा। एक स्थान पर गए थे कुछ साल पहले, कुछ वाचना चल रही थी और उस स्थान पर सुबह सुबह जहाँ शुद्धि के लिए जाते हैं, वहाँ हमने देखा एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, एक बहुत बड़ा गार्डन सा बना हुआ था और उस गार्डन के किनारे कुछ रास्ता बना के रखा था और उस पे जगह जगह पर लिखा था भ्रमण मार्ग। भ्रमण मार्ग, सुबह घूमने के लिए जाते हैं ना वकील साहब, बहुत सारे लोग होते हैं, काम नहीं है, सो सुबह उठकर
भटकंती कर रहे, भ्रमण कर रहे, भटकने के लिए, घूमने के लिए जा रहे। भले ही कितनी अच्छी भाषा में कह दो मॉर्निंग वॉक, और जो भी वह भटकने के लिए मार्ग था, उस बोर्ड को और उस मार्ग को देखकर मुझे लगा वास्तव में जब ये बोर्ड साक्षात कह रहा है भ्रमण मार्ग, जो हमें भ्रमण करने वाला मार्ग है, आज तक व्यक्ति उस भ्रमण मार्ग में ही भ्रमण कर रहा है। वह तो एक मात्र गार्डन में बना हुआ रास्ता था, पर साक्षात हमने जब लिखा है, देव शास्त्र गुरु हमें बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये संसार का मार्ग मात्र भ्रमण का मार्ग है। अब सोचो, विचार करो, पर समझ में आता है? नहीं आता। वे मात्र साइन बोर्ड्स है, सिग्नल्स है। जैसे तिराहे पे, चौराहे पे सिग्नल्स बने हैं, जगह जगह पर वह पुलिया संकीर्ण हैं, आदि जितने जितने ये साइन बोर्ड्स और सिग्नल्स है, ऐसे ही देव शास्त्र गुरु प्रति समय हमें सिग्नल दे रहे हैं, साइन बोर्ड बता रहे हैं, संभलो। वह बोर्ड जब स्वयं कह रहा था भ्रमण मार्ग है, और फिर उसी भ्रमण मार्ग पर हम घूम रहे हैं। हमारी जिनवाणी माँ भी संकेत कर रही है, ये संसार 5 परावर्तन से ही बना है और तू उसमें मत भटक। पर क्या करे, आदत है बचपन से हमारी। क्यों आदत है संतोष पंडित जी हमारी बचपन से, कि किसी ने कह दिया कि मत करो। बच्चे ऐसे ही करते ना, बच्चों की आदत ही होती, माँ ने, पिता ने कह दिया बेटा ऐसा मत करो, मना क्यों किया, अब तो हम करके बता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये जिनवाणी माँ बार बार समझाती रही, भाई ये भ्रमण मार्ग में जन्म जरा मृत्यु, इसके अलावा तुम्हें कोई भी साधन प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों जन्म जरा मृत्यु के लिए भटक रहा है? कुछ अच्छी वस्तु प्राप्त हो रही होती तो भी तेरी भटकंती, तेरा भ्रमण मार्ग समझ में आता। पर जन्म जरा मृत्यु और रोग, इन 4 वस्तुओं के अलावा इस संसार मार्ग में, भ्रमण मार्ग में कुछ नहीं है। मात्र कहने से पंडित जी काम नहीं होगा, भटक भटक के थक गए, अब चाहे विश्राम। कहाँ का विश्राम? वैसे तो हर रात में विश्राम करते हो, अब बाहर के विश्राम की नहीं, भीतर के विश्राम की बात करनी। कुछ क्षण अपने ही परिणामों में घूम लो, उसे ही मार्ग बनाने का प्रयास कर लो कि मैंने आज तक क्या क्या किया इस संसार में, कहाँ कहाँ भटकता रहा, किसे किसे मैंने अपना माना, और कितना कितना बड़ा भ्रम मेरे पास था जिसके लिए मैं पुरुषार्थ करता रहा। क्या वो वस्तु मुझे मिली? मिली? माँ मिली? क्या चाहते थे? रोटी, कपड़ा और मकान? वो तो फिर भी मिल गए वकील साहब। 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, तन ढकने के लिए कपड़ा भी मिल जाता है, सर छुपाने के लिए एक मकान भी हमने बना लिया। पर ये सब कुछ बनाया किस लिए था? क्यों सैदपुर से छोड़कर यहाँ पे आए? बुरा नहीं मानना, पर सब बहुत सारे जितने भी बैठे हैं, चाहे वे तुम्हारे संतोष पंडित हो, चाहे तुम्हारे चंद्रेश पंडित हो। कहाँ से है चंद्रेश जी? चढ़ क्यों? वहाँ क्या खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था? सोचो, विचार करो, हम उस पंच परावर्तन में कहाँ कहाँ भटक के आए और क्या क्या करके आए, उसके बारे में हमने स्वयं ने ही नहीं सोचा। विचार करो कि हम अपने जिस स्थान पे हमारा जन्म हुआ था, उस स्थान को भी हम छोड़ के आ गए। नहीं आए वकील साहब? सैदपुर में जन्म हुआ था ना, क्या उस क्षेत्र को आप अपना नहीं मानते थे? मानते थे क्या महाराज जी? अभी भी हम सैदपुर वाले के नाम से पहचानते नहीं? ऐसे ही है, अधिकांश जितने हैं सबके आगे पीछे ये वाले वो वाले यही लगा है। सब वाले वाले नहीं, सब 12-12 है, सब 12-12 ही है। कितना ही कह लो, आज नहीं तो कल वह उसने कहीं ना कहीं स्थान बदल कर ही जीव ने यहाँ पहुँचा, स्थान प्राप्त किया। पर फिर भी कितने कितने हम भ्रमित हैं, सब कुछ हम जानते हैं, पर क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि अगले परावर्तन तक पहुंचना था। कल
उद्गल परावर्तन हमने समझा था, आज क्षेत्र परावर्तन की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी करने वाले। कितना कितना संसार में मैं भ्रमित था और कहाँ कहाँ भटक के आया, वह भ्रम ही धीरे धीरे हम तोड़ रहे थे, याद है ना? 4-5 अनुप्रेक्षा में हमने मात्र अपने भीतर के भ्रम को तोड़कर अपने भ्रमण मार्ग को तोड़ने का प्रयास किया, पर फिर भी हमारा भ्रमण मार्ग छूट नहीं रहा। गोल घूम रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, मात्र गोल घूम रहे हैं। एक 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 दुख ठीक नहीं होता तब तक दूसरा दुख सामने आकर खड़ा होता है। एक से नहीं निपटे, शारीरिक बीमारी वकील साहब ठीक नहीं हुई, तब तक पता चला वहां फैक्ट्री में गड़बड़ हुआ कि नहीं। ये कैसा हम समझ नहीं पा रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये संसार को देखने की दृष्टि को बदलो। कब तक वही 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 सोचते रहोगे, वही वही चिंतन करते रहोगे? कभी तो विचार करो कि चहुगति दुख जीव भरे हैं। मात्र कहने के लिए पंच परिवर्तन नहीं किए। याद करो हमने कितने कितने दुख एक एक परावर्तन में भोगे हैं, पर फिर भी हम उस भ्रमण मार्ग को सामने लिखा है कि संकीर्ण पुलिया है, फिर भी व्यक्ति जोर से गाड़ी चलाता है और जाके धड़ाम गिर जाता है। इतने तक, ऐसे तक लोग हमने देख लिए जहां पर लिखा है कि संभल के चलना, उस बोर्ड पर जाके ठोक गए। अब बोर्ड भी नहीं बचा, बेचारे भी नहीं बचे। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। जो हमारे बचाने के लिए साइन बोर्ड थे, सिग्नल्स थे, जिनवाणी थी, देवशास्त्र गुरु थे, हम अपनी वाहन को, जिंदगी को उन पे जाके ठोक देते। किस लिए शास्त्र, जिनवाणी, देवशास्त्र गुरु थे संतोष पंडित जी? तुम्हें बताने के लिए कि भाई ये संसार में धोखा है, संभल के रहना, कोई कोई तेरा काम का नहीं है, सभी स्वार्थी जीव यहाँ बैठे हैं, मात्र और मात्र दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख, इतना ही संसार का नियम है। पर हम इतने, अब कह दूं क्या, बुरा नहीं मानना है? चलो अच्छी बात है, आपने ही कह दिया चंद्र जी बेशरम। मैंने नहीं कहा, मैं तो सोच रहा था कैसे को, पर चंद्र जी ने कहा हम बेशरम टाइप के हो गए। टाइप नहीं, पूरी। हम साक्षात देव शास्त्र गुरु पर है जाके अपनी गाड़ी ठोक देते हैं। जिनवाणी को कहते वो तो गलत लिखा होगा, गुरु तो कहते रहते, उन्हें क्या है, उन्हें तो सब मिलने वाला है, घर परिवार तो हमें चलाना है। सोचो, जो साइन बोर्ड है, सिग्नल है, उसका तो हमें सदुपयोग करके हमें उस भ्रमण मार्ग से बचना था। हम उल्टा उनको ही भ्रमण मार्ग से हटाकर अलग कर देते। अब टूट गया, अब कल कौन? कुछ नहीं। शास्त्र थे, शस्त्र नहीं थे। शास्त्र थे, शस्त्र नहीं थे। आज उन शास्त्रों का भी हम शस्त्रों जैसा प्रयोग कर रहे हैं और व्यर्थ में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए नहीं कहा था, मार्गदर्शन के लिए लिखा रखा गया था वो बोर्ड। सब कुछ लिखा है आगम में, सब कुछ समझाया है, पर हम समझदार बने तब ना। जिसको पढ़ना ही लिखना ही नहीं आता, जिसको साइन बोर्ड का पता ही नहीं है, वो चित्र क्या बना है और पुल क्या होता है, नाम उसने पढ़ा ही नहीं है, वो क्या करेगा? उस क्या सूचना को समझेगा? वह तो नहीं पढ़ा लिखा है, पर हम तो पढ़े लिखे हैं। आप तो पढ़े लिखे हो ना, पर फिर भी पढ़ लिखने के बाद भी अनपढ़ गंवार जैसा काम करे तो कोई क्या कहेगा? कौन क्या कहे, कौन समझाए? कितना कितना पुरुषार्थ और कितना कितना हमने प्रयास किया कि दुख से बचने का, दुख से छुटकारा हो, पर छूटा दुख, नहीं मिला सुख, नहीं नहीं मिला। पर फिर भी मेरी अज्ञानता, मेरा मोह किंचित भी कम नहीं हो पा रहा है। दूसरा कोई ना किसी
क्षेत्र को, ना किसी काल को, ना किसी व्यक्ति को दोष देना। अगर किसी का दोष है तो स्वयं आपके भावों का दोष है। मत देने ना कालों को दोष, मत देना देवशास्त्र गुरु को दोष। ये आज तक हम यही तो करते आए, राग द्वेष से युक्त होकर संसार की उस नदी में डुबकी लगाते रहे। कल ही समझा था हमें तटस्थ होना है, ना राग ना द्वेष, माध्यस्थ भावम, माध्यस्थता को प्राप्त होना है। पर कितने माध्यस्थ हुए राग द्वेष से, कितने माध्यस्थ हुए सुख दुख से, नहीं हो पाए। एक दुख समाप्त नहीं हुआ, सुबह का नहीं हुआ तो शाम तक चैन की सांस कितने घंटे गिने आज तक माँ? नहीं। सुबह का मात्र काम नहीं हुआ, शाम की आकुलता सुबह का भोजन करते करते ही लगी। एक काम पूरा नहीं हुआ, एक दुख पूरा नहीं हुआ, वो एक चक्र चल रहा है दुखों का। पर वकील साहब उसे सुख मान के जी रहे हैं, सुख नहीं है। बहुत अच्छी बात पूज्य पद स्वामी कहते हैं, विपद भव पदावर्ते पद के वादि वायते यावत तावत जन्ना प्रचुरा पुरा। वह इतने विपदता से भरा हुआ ये संसार है, इतनी विपदाएं हैं। वास्तव में हम दूसरों के टीवी और दूसरों के पुस्तक उपन्यास आदि पढ़ते हैं, पर अपन ही लिखने बैठ जाए तो क्या वकील साहब अपना जीवन उपन्यास से कम होगा? दूसरों के उपन्यास और सीरियल आदि देखते हैं माँ, टीवी नहीं देखते ना आप लोग? उनकी कहानियाँ देखने में तो आनंद आता है, पर स्वयं के जीवन की कहानी लिखने बैठ जाओ तो वह उपन्यास और वह कहानी भी छोटी लगने लग जाए। कितने विपदाएं, कितने दुख हमने देखे हैं। यावत तावत भवांतन्या, आओ जाओ जहाँ जाओ, एक के बाद एक। वह रहट देखी, रहट आज नहीं चलती, पुराने ज़माने में रहट चलती थी। वो भी गोल है, भ्रमण मार्ग भी गोल है, और ये पृथ्वी भी गोल है, और हमारा दिमाग भी, मैंने नहीं कहा, आप लोग कह रहे गोल है। अब आप ही समझो कौन गोल है और क्या गोल है। विचार करो, जानते हैं सब कुछ पर मान नहीं रहे। बात रहट की चल रही थी। वह पानी भर के लाता है और जैसे ही इधर पहुंचता है खाली होता है, और एक खाली हुआ नहीं तब तक इधर दूसरा भर के आता है। दुखों के साथ ऐसा ही है। हमें लग रहा है ये दुख समाप्त हुआ, अब तो मैं चैन की नींद सो लूं, पता चला उसी नींद में फोन आ गया, ऐसा हो गया, अब स्लो नींद। कैसी विपदाएं है, कैसा दुख है, फिर भी जीव नहीं समझ रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ये मेरा है, ये तेरा है, तू मेरा। कहाँ राग द्वेष में उलझे हो? कौन सा ऐसा क्षेत्र आज तक बचा है? चढ़रू वाले पंडित जी ने आज बारे वालों से ही पूछ रहे हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा है जहां पर आपने आज तक जन्म मरण नहीं किया? कौन सी ऐसी भूमि बची है जहां पर आप नहीं पहुंचे हो? 3 लोक का जय कुमार वकील साहब, कोई 3 लोक का एक क्षेत्र, एक प्रदेश भी शेष नहीं है। क्षेत्र तो फिर भी बहुत बड़ा होगा, एक प्रदेश। कल प्रदेश की व्याख्या समझी थी, आकाश के एक छोटे से स्थान पर जहाँ पुद्गल परमाणु रहता है, वह क्षेत्र, वह प्रदेश है।